अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मनी से। दो तरह की टाइप्स होती हैं मनी की। एक पहले होती थी चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे किताब की ज़रूरत है, मैं आपसे किताब ले लूँगी और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पेन की ज़रूरत है, आप मुझसे एक्सचेंज करके पेन ले लेंगे और मुझे किताब दे देंगे। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम भी कहते थे और मनी को हम कमोडिटी मनी कहते थे, यानी कि कोई ऐसी अशिया की कमोडी होती थी वो, जो ज़्यादातर जो एक फेमस कमोडी है वो क्या थी, गोल्ड थी, कि गोल्ड के ज़रिए भी एक्सचेंज हो जाता था। पहले बार्टर सिस्टम था, उसमें चीज़ों का तबादला होता था। जो कमोडी मनी है कोई एक ऐसी, यानी कि चीज़ को हम क्या कहते थे, मनी का नाम दे देते थे। दूसरी हमारे पास है फैट मनी। ये कौन सी मनी है, वैल्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट। इसकी वैल्यू यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जो आजकल मनी है हमारे पास गवर्नमेंट के, उसके ऊपर आप देखते हैं कि लीगल उसके ऊपर टेंडर भी होता है, लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट का। सेकंड, हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। द फर्स्ट मीन्स ऑफ पेमेंट वर थिंग्स विद इंट्रांसिक वैल्यू लाइक सिल्क और साल्ट, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों की वैल्यू होती थी। जैसे हम सिल्क से वो साल्ट को क्या कर लें, चेंज कर लें। सक्सेसफुल कमोडिटी मनीज हैड द फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब जो अगर कोई यानी कि चीज़ अच्छी सक्सेसफुल यानी कि अच्छी कामयाब हो रही है मनी के तौर पे, तो उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए थी, यह आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ये पॉइंट्स नोट करने ना, वो क्या हो, यूजेबल हो इन सम फार्म बाय मोस्ट पीपल, के उसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। दे कुड बी मेड इनटू स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटीज़, उसकी क्वांटिटी क्या हो, स्टैंडर्ड हो। देवर ड्यूरेबल, वो चीज़ क्या हो, ड्यूरेबल हो वो करेंसी। दे हैड हाई वैल्यू रिलेटिव टू देयर वेट एंड साइज सो डैट दे वर ईजली ट्रांसपोर्टेबल, यानी कि इतना ज़्यादा भी उसका वज़न ना हो कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या हो, मुश्किल हो। अब वो कह रहे हैं ये उसकी क्या है, 4 से 5 उसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं कमोडिटी मनी की। अब वो कह रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो गोल्ड था वो हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन कमोडिटी मनी था। उसे गोल्ड के सिक्के होते थे पुराने ज़मानों में, उन्हें क्या करते थे, इस्तेमाल किया जाता था एज अ करेंसी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं फैट मनी, ये आजकल की मनी है, पेपर मनी, जिसे गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इसे क्या होती है, इसकी ज़मानत होती है। अ नोट कॉस्ट अबाउट 0.04% इट्स वर्थ टू प्रोड्यूस। इसकी जो असल कीमत है एक नोट को परचेज करने की, इसकी वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा कम है। ये MCQs के लिहाज से आप याद रखना। देन वो कह रहे हैं दीज नोट्स आर एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स और इन सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स फॉर 2 रीज़न। दो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये नोट्स हम कर्ज लेने देने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और एक्सचेंज पेमेंट्स की एक्सचेंज में भी यूज़ कर रहे हैं। कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं। 2 रीजन्स। The law says we must accept them. That is what the words legal tender printed on the note means. नोट के ऊपर प्रिंट होता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, मंजूर शुदा है। As long as the government stands behind its paper money, यानी कि गवर्नमेंट इसके पीछे खड़ी है, and doesn't issue too much of it, we will use it in the end. Money is about trust, यानी कि ये ट्रस्ट के ज़रिए ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक जो पेपर है उसकी तो इतनी वैल्यू नहीं है। जैसे 5000 का जो नोट है 5000 का, अब उसकी 5000 जितनी तो वैल्यू नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो बैंक से, सेंट्रल बैंक से भी जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट के सिर्फ गारंटी की वजह से लोग उसे क्या कर रहे हैं, पेमेंट एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं फैट और कॉमोडी मनी, कौन सी मनी ज़्यादा बेस्ट है, क्या हमें दोबारा यानी कि गोल्ड वाली मनी पे जाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं द लॉजिकल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो। इफ़ द मॉनिटरी सिस्टम इज स्टेबल एंड फंक्शंस इफेक्टिवली, बैकिंग इज़ एक्सपेंसिव, इनकन्वेनियंट एंड अननेसेसरी। यानी कि अगर हमारी जो इकोनॉमिक का सिस्टम है, हमारा मॉनिटरी सिस्टम सही चल रहा है, तो वो जो गोल्ड था, अब गोल्ड इतना हमारे मुल्क में मौजूद भी नहीं है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है वो करेंसी। तो ये करेंसी ज़्यादा बेस्ट है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। टुडे मनी इज़ ओनली बैक्ड बाय कॉन्फिडेंस दैट गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्सिबली लिमिट द क्वांटिटी ऑफ मनी टू इंश्योर दैट मनी इन सर्कुलेशन विल होल्ड इट्स वैल्यू। अगर बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा नोट आ जाएंगे और इन्फ्लेशन होगी, उससे महंगाई होगी, और इस वजह से इसके जो प्रिंट करने की क्वांटिटी है उसे कंट्रोल रखा जाता है ताकि इन्फ्लेशन ना हो। अब एडवांटेज क्या है इस मनी के, फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मनी, इसे प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आपको पता है सिर्फ पेपर और इंक वगैरह यूज़ होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय रैशनल ह्यूमन जजमेंट रेदर देन बाय डिस्कवरिंग फर्दर मेनर डिपॉजिट्स लाइक गोल्ड और डायमंड्स। यानी कि क्या करना है, हमने इसकी जो सर्कुलेशन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कम नोट प्रिंट करके। और अगर हमें यानी कि ज़्यादा भी प्रिंट करने पड़े, तो पहले क्या होता था, हमें गोल्ड की ज़रूरत पड़ती थी, अब इसमें हमें डिस्कवर करने पड़ते थे ये डिपॉजिट्स। डिसएडवांटेज क्या है इसका, करप्ट और प्रेशर्ड गवर्नमेंट माइट इशू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी देयर बाय अनरेजिंग सीवियर इन्फ्लेशन। क्या करते हैं, हमारे पाकिस्तान में खुसूसी ये मसला है, गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के लिए और बेफजूल खर्चे करती है, वो पूरे करने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मनी को क्या कर लेती है, प्रिंट कर लेती है, जिसकी वजह से हर चीज़ आजकल ये मुल्क में मसला चल रहा है, महंगी मिलती है और इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, शदीद किस्म का इन्फ्लेशन हो सकता है और हो रहा है हमारे मुल्क में। चेक है, अब चेक क्या है, आर अनदर वे ऑफ पेइंग फॉर थिंग्स बट दे आर नॉट लीगल टेंडर, दे आर नॉट इवन मनी, ये मनी भी नहीं है, लीगल टेंडर भी नहीं है। इससे यानी कि एक्सचेंज ऑफ पेमेंट तो हो रही है चेक के ज़रिए, लेकिन ये मनी नहीं है। Check are instructions to the bank to take funds from your account and transfer those funds to the person or firm whose name is written in the pay to the order offline। यानी कि ये क्या एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिसका मैंने नाम चेक पे लिखा है, इसे पेमेंट क्या हो जाए, कर दी जाए। When you give someone a check in exchange for a good or service, it is not a final payment, ये final payment नहीं होती। A series of transactions must still take place that lead to the final payment। एक बहुत यानी कि एक सीरीज़ है ट्रांसैक्शंस की, एक प्रोसेस है पूरा, वो प्रोसेस ये 6 क्या करता है, स्टेप फॉलो करता है, आप देख लेना। अब वो ये जब 6 स्टेप फॉलो होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसैक्शन हो जाती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। ये देखें, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो चेक का प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग है, जी यस है। द होल प्रोसेस इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। थ्रो चेक वॉल्यूम हैव बिगन टू fall. Paper checks are still with us because a cancelled check is legal proof of payment। जो चेक है ये एक पेमेंट का क्या होता है, प्रूफ होता है। अच्छा, कुछ और भी वो कह रहे हैं कि अदर फॉर्म्स भी हैं जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या आपका डेबिट कार्ड है जो आप बैंक की तरफ से यूज़ करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र क्या होते हैं, जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह, और आपके या फिर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। फिर आपके स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स हैं। स्टोर वैल्यू कार्ड्स इस तरह होते हैं जैसे बैलेंस का कार्ड होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, उससे आप यानी कि आपने एक 100 रुपये का कार्ड लिया रिचार्ज का, आपने उसे मतलब रिचार्ज किया, उसे स्क्रैच करके उसका नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़रूर वीडियो को लाइक करें, आप फीडबैक दें कि कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स करके हम लेक्चर को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। शुक्रिया।